अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई अजीज़ दोस्तों, देखिए आज जिस चीज़ की मुझे जानकारी मिली है मेरे बड़े भाई इरफान भाई से, वो चीज़ को मैं आज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करते हुए उसके बाद हज़रत सैयद शाह हैदर मस्तान साहेब और हज़रत सैयद शाह शामिर हुसैन साहेब और इन अल्लाह वालों के निगाहों में मैं हिकमत सीखा हूँ। और ख़ास करके मेरे भाई बड़े भाई इरफान भाई भी है, उन्होंने मेरा बहुत कुछ साथ दिए भी हैं। और उनके तजुर्बे में मैं रासायनिक क्या चीज़ है, कुश्ता किसको कहते हैं, यानी संगरूफ किसको कहते हैं, अरताड़ौखी किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं, मेंसिल किसको कहते हैं, पारा किसको कहते हैं, मुर्दार सिंह किसको कहते हैं, आमलासर गंधक किसको कहते हैं, मैल तुत्ता किसको कहते हैं, ये सब मेरे बड़े भाई के तजुर्बे में मुझे इल्म मिला है। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताए हैं। मेरे भाई बड़े भाई इरफान भाई, आपको मेरा सलाम करता हूँ और मेरा सलूट भी। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे भाई को और हयात लंबी करे और उनको अल्लाह ईमान के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, उनको और उनकी फैमिली को, उनके फ़र्जन को, सबको, जो भी है उनके घर वालों को, सब पूरी मेंबर को पाँच वक़्त नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक दे, खल्क़ की खिदमत करने की तौफीक दे। अल्लाह उनको बुरी आफ़तों से भी, बुरी बीमारियों से बचाते हुए उनकी उम्र दराज करे, यानी लंबी करे अल्लाह। क्योंकि वो और तकरीबन लोगों को अपना इल्म बाँट रहे हैं। ये बहुत कम ऐसे भाई मिलते हैं हमारे लिए। मेरे भाई है, बड़े भाई, उनके निगाहों में, उनके सपोर्ट में रहकर मैं ये जो भी कर रहा हूँ, तजुर्बा कर रहा हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है। मेरे भाई अजीज़ दोस्तों, जब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन देना चाहते हैं और यूनानी एंड आयुर्वेदिक जो भी है दवाएं बनाना चाहते हैं और दवाएं देकर खल्क़ की खिदमत करना चाहते हैं, सबसे पहले बड़ों की खिदमत करना, बड़ों की दुआएं लेना और उनके निगाहों में रहना। ऐसा ही खिताब देखे, किताबें पढ़े, हम हिकमत करते, तो ये हिकमत कोई नहीं कर सकते, कोई इस इल्म को हासिल नहीं कर सकते जब तक तजुर्बेगारों की निगाह में रहकर तजुर्बा नहीं कर लेते। मेरे भाई, कोई इनसे ऐसा इल्म हासिल नहीं होता। पीर बिनु मुद्दवा नहीं मिलती, खिज़्र बिनु रास्ता नहीं मिलता। मेरे भाई, जब तक अपने उस्ताद नहीं हैं, जब तक अपने पीर नहीं हैं, तब तक तुम्हारी दुआ भी नहीं मिलेगी और दवा भी नहीं मिलेगी। मेरे भाई, जो भी तुम दवा देना चाहते हैं, आयुर्वेदिक को यूनानी, अल्लाह वालों की खिदमत करो। जो भी बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, बड़े से बड़े लुकमानी हकीमा हैं, उनकी खिदमत में रहकर, उनके तजुर्बे में रहकर, उनका साथ रह के आप सीखिए। बस यही चाहता हूँ मैं। ऐसा ही बोलूँगा तो वीडियो लंबी होती है, बहुत कुछ बातें करना आपको बताना चाहता हूँ। फिर भी इंशाल्लाह धीरे धीरे एक एक वीडियो में मैं बताऊँगा मेरे भाई। और देखिए मेरे बड़े भाई एक मेडिसिन के ऊपर एक छोटा सा एक फार्मूला बताए हैं। वो फार्मूला
मैं भी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये है मेणसिल। देखिए मेणसिल, सबसे पहले मेणसिल किसको कहते हैं, मेणसिल क्या चीज़ है, इसको मालूमात कर लेना है। ये मेणसिल कहाँ मिलती है, इसको कैसा साफ़ करना, कैसा मुद्दब्बिर करना, इसको दवाइयों में कैसा इस्तेमाल में लेना, ये मालूम कर लेना ज़रूरी है मेरे भाई अजीज़ दोस्तों। देखिए ये मेरे बड़े भाई मुझे बताए हैं इसको कैसा करना बोलने का, मैं उस तरीके से मैं करा हूँ। अल्लाह मुझे कामयाबी दिया है। और मैं कन्नड़ा में भी एक छोटा सा वीडियो बनाकर रखा हूँ। इंशाअल्लाह कभी वक्त ज़रूरत पे मैं वो भी बताऊँगा। और एक बस ये मेणसिल है मेरे भाई अजीज़ दोस्तों। देखिए ये मेणसिल को कैसा मुद्दब्बिर कर लेना, मुद्दब्बिर करने का तरीक़ा क्या है, किसको कहते हैं, और इसको कैसा बांध लेना, इसको बांधने के बाद ये मुद्दब्बिर होने के बाद मेडिसिन में कैसा यूज़ करना है और कितना करना है। आप मेडिसिन में यूज़ करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी, या कीमियो में लेकर जाते हो, ये आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर छोड़े से बात है ये मेरे भाई। देखिए इसको बांध लेने के बाद अब कौन से लोहे पे जाते, आप जैसा इस्तेमाल में लेते, देखिए मालूमात है तो इसको बांध लेकर जाइए, कामयाब बनिए। अगर ना मालूम है मेरे भाई, किसी तजुर्बेगार के निगाह में जाकर आप सीखिए इस इल्म को। बिना सीखे के, बिना मालूमात कर ले के वक्त बर्बाद ना कर लीजिए, पैसा बर्बाद ना करिए, टाइम ये सब बर्बाद ना करें। वक्त पैसा ये बहुत बड़ी कीमती है मेरे भाई अजीज़ दोस्तों। देखिए जब घर में भूखे रहकर, मेरे भाई मुझे यही नसीहत देते हैं, घर में भूखे रहकर बाहर दुनिया छान मारे तो कुछ भी नहीं मिलता मेरे भाई ये दोस्तों। देखिए मेरे भाई की एक नसीहत है मुझे, घर में खिला पिलाना, घर में खुश रखकर जब है नहीं का, इन चीज़ों के पीछे जाइए और सीखिए, सीखकर आप खल की खिदमत में आगे बढ़िए। मैं ये कैसा भाना बोलने का एक छोटा सा मैं एक तरीक़ा बताता हूँ मेरे भाई, बताइए तरीक़ा, आप भी हो सका तो बना लीजिए। लेकिन बनाने के बाद आप क्या करते क्या नहीं, या मेडिसिन में यूज़ करते या कीमिया में लेके जाते, ये आप पर छोड़े से बात है। मैं आगे का रास्ता, आगे की बात मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं जितना मालूम है मैं उतना ही मैं बताऊंगा। आपके ऊपर की बात है। बांध लेकर पैसे बर्बाद कर लेकर वैसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसा किसी को रोक ठोकने की बात नहीं करना मेरे भाई। आप इसलिए तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो तजुर्बेगार है उन्हीं की निगाहों में जाकर आप सीख कर फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी फ़ायदामंद बताए मेरे भाई। इसको बांधने का तरीक़ा ये है, इसको क्या कहते हैं, मट्टी की सानक बोलते हैं, यानी मट्टी की बर्तन इसको कहते हैं। सबसे पहले ये लेना, यानी 10 से 20 ग्राम घी लेना, देसी घी यानी गाय की घी लेकर इसमें डालकर अच्छे तरीके से लेपन करें, यानी लगाना चाहिए। लगाकर क्या करना है, ये कापूर है, यानी कापूर यानी टिकली वाले कापूर से या बिल्ले वाले कापूर लिए तो बेहतर रहता है। तो ये कापूर है बिल्ले वाले, यानी 50 ग्राम लेना चाहिए। 10 से 20 ग्राम घी, एक मट्टी की सानक और घी, एक कापूर और ये मेणसिल 10 ग्राम लेना चाहिए। 10 से 20 ग्राम घी, 50 ग्राम कापूर और 10 ग्राम मेणसिल लेकर इसको घी अच्छे से अच्छा लगाकर और 25 ग्राम ये कापूर नीचे रखना चाहिए। इस तरीके से रखकर उसके ऊपर
10 ग्राम का मेणसिल उसके ऊपर रखकर और 25 ग्राम का कापूर इसके ऊपर रखना चाहिए। रखकर एक काड़ी से आंच लगाकर छोड़े। वो ऐसा है ये मेणसिल अच्छा आंच लगकर पिघल के ऑयल के लिक्विड के टाइप बनकर नीचे बैठता। नीचे ये कापूर से भी जल कर वो उड़ता। पूरा उड़ जाने के बाद ये इसका है नहीं एक बन नीचे पेंदे को लग कर बैठे रहता। बाद में इसको चाकू से ऐसा ठंडा होने के बाद निकाल लीजिए मेरे भाई। निकाल लेकर देखिए ये मेणसिल तेजा फ्रूट बन के ठहरता। मेरे भाई जिस दोस्तों हमने तजुर्बा किए हैं, मेरे बड़े भाई भी तजुर्बा करे हैं, उनका तजुर्बा मैं कर देखा हूँ, ये लकीर ठहरता। अब मैं आगे क्या बताऊँ, जो समझने वाला समझ चुका होगा वो हिकमत को। जिसने हिकमत को जानता है वही बंदा इस इल्म को जानता है। जिसने हिकमत को नहीं जानता वो इस इल्म को भी क्या जानता है। मेरे भाई सबसे पहले हिकमत क्या चीज़ है, हिकमत को जानिए। हिकमत सोच कर देखिए हिकमत क्या है, वो हिकमत को जाने, ये सब अपने आप मालूम हो जाएगा। ये चीज़ एक पत्थर लेकर लकीर मार के नाइट्रिक डालिए। नाइट्रिक छोड़ने से लकीर ठहरेगा। लकीर ठहरने के बाद उसको आप जैसा इस्तेमाल में कर लेना चाहते हैं, आपके ऊपर की बात है, आप उसी तरीके से इस्तेमाल में लीजिए। आगे का मुझे नहीं पता। आप दवाओं में यूज़ करते आपकी मर्ज़ी, कीमिया में जाते आपकी मर्ज़ी, दो तरफ से भी काम में आने वाली चीज़ है। मेरे भाई अजीज़ दोस्तों, बिना मेहनत करे बिना ना करे, आप सबको ऐसा ही ना बोले बुरा भला, मेहनत करे, सीखिए। पहले इल्म को सीख कर एक दूसरे को इस इल्म को बांटे। आप भी खुश रहेंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे, उनसे दुआएं मिलेंगे। दुआ लो, सबसे बड़ी बात यही है मेरे भाई अजीज़ दोस्तों। मैं कहना तो बहुत है, लेकिन मैं क्या बोलूं क्या बताऊं। बस ये मेरे बड़े भाई इरफान भाई का तजुर्बा है, ये मेरा नहीं, मेरे बड़े भाई का तजुर्बा, इरफान भाई का तजुर्बा है। बस बार बार भी यही बोलना चाहता हूँ मैं, मेरे भाई आप दुआ करें। सबसे पहले दुआ मेरे भाई के लिए करना चाहिए, इरफान भाई के लिए, बाद में मेरे लिए भी दुआ करें बस। क्योंकि मेरे बड़े भाई का एक सदका है मेरे लिए, ये जो बता रहे हैं, बता चुके हैं। बस उनके लिए दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, आपको और आपकी फैमिली को सबको अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह के रसूल का करम हो जाए और आपको 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक घर में भी अपने माँ बहनों को भी नमाज़ पढ़ने के लिए दावत दीजिए, वो भी नमाज़ पढ़े, आप भी नमाज़ पढ़े, ईमान के रास्ते पे चलने की तौफीक दिए और ईमान के साथ रहने की तौफीक दिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।